10 लाख रोजगार देने का काम किया, तो रोजगार पर तो इनकी जुबान बंद है। लड़कियों का ड्रॉप आउट, टेलीप्रॉम्प्टर पे किसी ने अगर कुछ लिख दिया तो वेरीफाई तो कर लो प्रधानमंत्री जी। बहुत क्षोभ होता है, कष्ट होता है कि देश का प्रधानमंत्री विशाल हृदय का नहीं है, संकुचित सोच का है। 250% से ज्यादा महिला अपराध में बढ़ोतरी हुई। एक नया साजिश शुरू हुआ है नीतीश कुमार को बदनाम करना। अरे देश के प्रधानमंत्री का मिजाज होना चाहिए महासागर वाला। जहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा मामला हुआ, बलात्कार का हो, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र नहीं किया तो तेजस्वी यादव ने घेरा और अब आरजेडी घेरने लगी है पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कांग्रेस भी उतर आई है और अब इस पर जो है बीजेपी की तरफ से सफाई आई है और बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के फायर ब्रांड गिरिराज सिंह ने कमान संभाली है। नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उम्मीद थी कि इस पर कुछ बोलेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो बिहार आएंगे तो जंगल राज का जिक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का जिक्र नहीं किया। दरअसल बिहार में हाल के दिनों में अगर कहा जाए अपराध का ग्राफ जो है काफ़ी बड़ा है और राजधानी पटना में भी जिस तरह से ताबड़तोड़ घटनाएं हुई हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार घिर रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की चर्चा नहीं की। अब जो है विपक्ष हमला बोल रहा है, आरजेडी की तरफ से हमला बोला गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद मनोज झा ने जंगल राज और लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीज़ों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे घेरा है और बिहार सरकार को भी लपेटे में लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, सुन लीजिए आप। बिहार के दौरे पर थे, उन्होंने कहा है कि आज की पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि राजद और कांग्रेस के राज में किस तरीके से बिहार का विकास शुरू किया था और आज एनडीए सरकार कितनी तेजी से बिहार का विकास कर रही है। देखिए, लोग हंस रहे थे नीचे, बाद में बहुत विजुअल्स आए। कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। देश के प्रधानमंत्री है ना। मैंने तो कहा था कल भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा वेश बदल करके, चेहरा मोहरा बदल के, बिना एसपीजी के, बिना स्पेशल सिक्योरिटी के बिहार के गांव में जाएं और पूछें कि यार नौकरी का मसला किस व्यक्ति ने तुम्हारे बीच लाया। तो वो लोग कहेंगे तेजस्वी यादव। नकार दीजिएगा आप इसको। पिछले चुनाव में भी आपने भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा खूब बोने की कोशिश की, हासिल हुआ कुछ? बिहार नफरत की राजनीति नहीं जानता, घृणा की नहीं जानता। और हाँ प्रधानमंत्री जी, अस्पताल में घुस करके हत्या हो जाना विकास की निशानी है। अभी जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, एक पीड़िता अस्पताल में छटपटा रही है, बहादुरपुर की घटना है, ये विकास की निशानी है प्रधानमंत्री जी। टेलीप्रॉम्प्टर पे किसी ने अगर कुछ लिख दिया तो वेरीफाई तो कर लो प्रधानमंत्री जी। बहुत क्षोभ होता है, कष्ट होता है कि देश का प्रधानमंत्री विशाल हृदय का नहीं है, संकुचित सोच का है। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कुछ जिक्र नहीं, लेकिन बंगाल में आरजीकर कॉलेज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा किस तरीके से हमारी बेटियां यहाँ पर यही बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, क्योंकि झूठ का पहाड़ खड़ा कर लिया आपने। मणिपुर नहीं दिखता है, बिहार नहीं दिखा, कल आप आए थे। 15 दिन में 37 हत्या की घटना हुई है। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं भेजा ना, बंगाल भेजिएगा। तेलंगाना में कुछ होगा तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा। अरे देश के प्रधानमंत्री का मिजाज होना चाहिए महासागर वाला। जहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा मामला हुआ, बलात्कार का हो, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जाएगी। ये क्या कि बिहार में सेलोटेप लगा लिया, टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक हो गया और बंगाल जा करके, हाँ, और वो नीला पटका भी बंगाल में उतर गया। वो भाव है, संविधानवाद है, उसको अगर यहाँ रखते हैं ना, यहाँ भी रखिए दिल में। वो आपके न दिल में है न आचरण में। तो सुना आपने कि आरजेडी के प्रवक्ता लपेटे में ले रहे हैं सरकार को और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बात उसका जिक्र भी नहीं किया। तो सरकार को घेरते नज़र आ रहे हैं, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो हैं अखिलेश सिंह, वो भी कह रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज है और अब तो सीधे सीधे जंगल राज से भी बहुत आगे निकल गया है बिहार में जो कुछ हो रहा है। तो अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, तो उनका क्या कहना है सुन लीजिए आप। नहीं, यहाँ तो गुंडा राज कायम है। अब पहले मैं कहा करता था कि भगवान भरोसे बिहार की जनता है, लेकिन डॉक्टर को भी, चिकित्सकों को भी लोग भगवान ही मानते हैं। और वहाँ घुस के अस्पताल में जाके हत्या कर देना, और ऊपर से प्रधानमंत्री आते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं। पहले तो जंगल राज कह के भाषण करते थे, लेकिन अब जंगल राज से भी अगर तुलना किया जाए तो 300% से ज़्यादा हत्या में वृद्धि हुई, 250% से ज़्यादा महिला अपराध में बढ़ोतरी हुई, और बच्चों के मुकदमे 280% से ज़्यादा हुए हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रोज हत्या नहीं हो रही है। और पटना शहर में अकेले 125 हत्या हो चुकी एक साल के अंदर अंदर। ये अभी तो क्राइम कैपिटल हो गया पूरे देश का। पारस वाले मामले में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकाउंटर की बात कह रहे थे सत्ता पक्ष वाले लोग। तो वो तो अपना पुलिसिया कार्रवाई सब करती है होने के बाद, लेकिन पुलिस प्रशासन कान में तेल डाल के क्या सोई हुई है जब हत्या हो रही है दिन दहाड़े। कलेक्टर साहब के घर के पास हत्या होती है, एसपी साहब के घर के पास हत्या हो रही है। गांधी मैदान तो हार्ट ऑफ द सिटी है ना, वहां हत्या हो रही है। अस्पताल में घुस के हत्या हो रही है, तो कहां है पुलिस? तो सुना आपने कि अखिलेश सिंह भी कह रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज है, और बिहार में अब तो साफ है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, वैसे में जंगल राज से भी बहुत आगे जो है राज होता है वो निकल गया है, बिहार में वो आ गया है। तो अखिलेश सिंह का भी बयान आया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आया है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इसमें साजिश है, विपक्ष की साजिश है ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, वो सुन लीजिए बयान। बिहार का विकास का जिक्र किया और कई योजनाओं को उन्होंने हरी झंडी भी कर दिखाई, लेकिन विपक्ष इस पे भी सवाल उठा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे एक बात भी नहीं बोले। रोजगार पर तो उनकी जुबान खुल नहीं रही है, क्योंकि उनके पिताजी ने तो चरवाहा विद्यालय खोला था। कांग्रेस उन्हीं के गोद में, वो कांग्रेस के गोद में थे। आज मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ नए रोजगार की बात की है, 10 लाख रोजगार देने का काम किया। तो रोजगार पर तो इनकी जुबान बंद है। लड़कियों का ड्रॉप आउट गिरा, लड़कियों को शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि पीएम लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बोले, लॉ एंड ऑर्डर पर घर में पहले अपराधियों से मोल जोल होता था, संरक्षण दिया जाता था। आज कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री या सरकार के कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जब चुनाव के 3 महीने बचे हैं तो जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी तो पकड़े गए, पारस में भी पकड़े गए हैं और पकड़े जाएंगे, जहन्नुम से निकाला जाएगा, लेकिन एक ही 2 समाज के क्यों रहते हैं? ये भी समाज के सामने जाना चाहिए, आखिर क्यों? कहीं साजिश तो नहीं हो रहा बिहार सरकार को बदनाम करने का? मेरा तो आरोप है बिहार सरकार को बदनाम करने का एक नया साजिश शुरू हुआ है, नीतीश कुमार को बदनाम करने का। तो सुना आपने कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर
कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है। जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं और घटनाएं हो रही हैं, कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा हो रही हैं, और इस पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि ये साजिश की जा रही है सरकार के खिलाफ। तो सियासत तेज है, वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच जो है गिरिराज सिंह ने बड़ी बात कह दी है, साजिश कह दिया है, साजिश करार दिया है कि जो घटनाक्रम हो रहा है बिहार में, जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, वो विपक्ष की साजिश का हिस्सा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।